हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ दी प्रॉब्लम ऑफ टॉप इंटरव्यू 150। इससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है आपका बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे प्राइसेस नेम से दे रखा है, जहाँ पे आपका प्राइसेस आई रिप्रेजेंट कर रहा है आयत डे पे स्टॉक का प्राइस। ओके, और आपको क्या करना है, एक डे पे आपको स्टॉक को बाय करना है, ठीक है, और अपकमिंग डेज में किसी एक दिन आपको क्या करना होगा, उसे सेल करना होगा, ताकि आप कर सो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सको। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड करके देना है अगर पॉसिबल है तो। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो उस कंडीशन में आपको रिटर्न ज़ीरो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। देखो, अपने को क्या दे रखा है, ये एरे दे रखा है, और एरे में ये जो इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि इस ज़रूरत डे पे आपका स्टॉक का प्राइस 7 है, 1 पे 1 है, सेकेंड डे पे, सेकेंड बोले तो थर्ड डे, मतलब इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसका प्राइस 5 है, थर्ड पे आपका 3 है, फोर्थ पे आपका 6 है, और फिफ्थ पे आपका 4 है। तो यहाँ पे आपको एक दिन क्या करना है, बाई करना है। पहले तो बाई करोगे तभी तो सेल करोगे, बाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पे आप किस दिन बाई करोगे, सबसे कम दाम जिस दिन मिले अपने को तो उसी दिन करना है, क्योंकि यही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखो सबसे कम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बाई करेंगे, ठीक है। बाई हमने करा, और उसको सेल कब करेंगे, यहाँ पे 5 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ देने वाला है आपको, यहाँ पे देने वाला है। तो इस डे पे हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। तो प्रॉफिट अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, क्योंकि हमने बाई तो 1 में करा, लेकिन हमने बेचा इसमें कितने में, 6। तो 6 - 1 आपका 5 होगा, तो आंसर यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे आंसर 5 है, ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी आने वाले दिन में स्टॉक का प्राइस घटने ही वाला है। तो इस कंडीशन में आप किसी भी दिन खरीदो, तो अगले दिन आप जब भी बेचोगे किसी भी दिन, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, माइनस में होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, माइनस में नहीं रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 रिटर्न करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे अपने को सारी पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि कब हमें प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक हमारा इतना हुआ है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आप हो, ठीक है। यहाँ पे पहले तो आप बाई करोगे तभी तो सेल करोगे। सपोज आपने यहाँ पे बाई कर लिया, चलो बाई कर लिया, फिर अगले दिन आए तो आपको पता चलता है कि अगले दिन ना प्राइस कम है, जो आपने बाई करा था ना पिछले दिन, करंट मान लो इसको कि आपने बाई करा, ठीक है। अब अगले दिन आप जब आए तो आपको पता चला कि ये जो प्राइस है ना, जिस आपने जो बाई करा था उससे कम है। तो आप क्या डिसीजन लोगे कि मैं यहाँ पे बाई ना करके यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर लूँगी मैं 1, कि हमने बाई कर लिया इसको। अब आगे अगले दिन जाओ, अगले दिन जाओगे तो आपको मिलेगा 5, जो कि 1 से ग्रेटर है, यानी जो हमने डिसाइड किया ना यहाँ पे खरीदने का वो सही था, क्योंकि अगले दिन प्राइस बढ़ गया, अब हम बेच सकते हैं। अगर हम बेचेंगे यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट 0 से ग्रेटर है, तो 4 यहाँ अपडेट कर दो। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़े, आपने 1 में बाई करा। देखो, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी कि आप यहाँ पे बाई करो, लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो प्राइस है ना, जो पिछला आपने बाई करा था ना उससे ज़्यादा है, तो ये बाई करना तो सही डिसीजन नहीं हो सकता। तो बाई हमारा 1 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा नहीं, मतलब अब हो सकता है कि आगे चल के कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मिला आपको, यहाँ पे 3 मिला। आप यहाँ पे बाई करोगे, सेल करोगे, ऑब्वियस है कि सेल करोगे, क्योंकि आपने इससे पहले जो बाई करा था ना इससे कम ही था। तो यहाँ पे आप सेल करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा 2, मिला 2। तो क्या ये प्रॉफिट से 2 ज़्यादा है क्या, नहीं है। तो ये सही डिसीजन था अभी तक में कि 1 पे खरीदो और इस पे बेच दो। तो यहाँ पे प्रॉफिट 5 मिला, यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि कम मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6 क्या 1 से ग्रेटर है क्या, हाँ ग्रेटर है, यानी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो सेल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा अपने को 5 मिलेगा। तो इस प्रॉफिट से तो ये ज़्यादा ही है ना, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे 5। हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले जो भी आपने बाय करा था वो कम में ही करा था, तो यहाँ पे आप सेल करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा 3, जो कि इससे कम है। तो इसको अपडेट हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो 5 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि आउटपुट में भी आपको दे रखा है। अब इस कंडीशन में देखो, आप सपोज यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है, आपने क्या किया, बाय करा,
और आगे चल के चलते हो तो पता चलता है अरे ये तो क्या है अपना इससे कम है, तो ये सही डिसीजन है कि मैं इसे बाई कर लूँ, ठीक है 6 पे। फिर आगे चल के पता चलता है कि ये भी कम है, तो आप डिसाइड कर दो नहीं यहीं पे बाई करूँगा, ओके। फिर यहाँ पे आते हो, फिर इस कंडीशन में भी क्या होगा आपका बाई, सोचोगे यहीं पे करता हूँ। तो ऐसे करके आपको कहीं पे भी मतलब बेचने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह आपको प्राइस कम मिलता चले जाएगा और आप बाई करने का ही सोचोगे, कहीं पे भी सेल नहीं करोगे और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका उस कंडीशन में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, कोड भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोड देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक मैक्स प्रॉफिट ले लिया है और करंट प्राइसेस 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। करंट मीन्स यहाँ पे हमने बाई करा है, ओके। अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन प्राइस डॉट साइज तक जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या प्राइस आई का वैल्यू करंट से कम है, क्या कम है तो हमारा डिसीजन होगा कि हम बाई करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट अपडेट कर देंगे प्राइस आई से। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट में हम अपडेट कर देंगे। पहले से जो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करा था, अभी जो हमें मिला है, दोनों में जो मैक्स होगा वही हमारा होगा। तो इस तरह से मैक्स प्रॉफिट आपका अपडेट होता चला जाएगा। जो फाइनली जो आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आपने क्या किया, थ्रू आउट द एरिया आप ट्रैवर्स कर रहे हो तो ON होगी, और हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी O1 होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।